और चलिए रुख करेंगे गुजरात की तरफ, जहां के केवड़िया में एडीटीओआई का वार्षिक 10वां अधिवेशन चल रहा है। दरअसल ये अधिवेशन एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया यानी एडीटीओआई करा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इसका आयोजन कराया जा रहा है। देश भर के टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसमें शामिल होने पहुंचे हुए हैं। अतुल्य भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, इस थीम पर इस बार इसका आयोजन हो रहा है। देश भर के टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त हम गुजरात के केवड़िया, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखेंगी। और इस कार्यक्रम पर हमारे विशेष संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं? हम चाहेंगे कि अपने कैमरे और अपनी नजरों से वो तमाम दर्शकों को भी आप दिखाएं। बिल्कुल सोहेल, देखिए बात ऐसी है कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से पूरी देश की अर्थव्यवस्था एक तरह से डगमगा गई थी, उसके बाद पर्यटन विभाग भी काफी हद तक इससे प्रभावित हुआ था। स्टेक होल्डर्स की हम बात करें पर्यटन विभाग के, पर्यटन उद्योग के, तो उनकी भी रोजी रोटी पर आ गई थी क्योंकि एक नया चेंज आ गया था। लेकिन धीरे धीरे ही सही, इस वक्त हम गुजरात के केवड़िया में मौजूद हैं, जहां एडीटीओआई यानी एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया का वार्षिक 10वां अधिवेशन हो रहा है। और सोहेल, कोशिश यही है इस अधिवेशन के जरिए कैसे टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बार फिर से हम सशक्त कर सकें, मजबूत कर सकें। कोरोना के बाद जो इम्पैक्ट आया था इंडस्ट्री में, उसमें स्टेक होल्डर्स का क्या मानना है, उन्हें हम कैसे एक बार फिर से सशक्त कर सकते हैं। तमाम डेलीगेट्स भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हमारे साथ कुछ खास डेलीगेट्स और स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। मेरे साथ अतुल सिंह जी हैं, जो कि खुद इस पूरे मध्य प्रदेश चैप्टर के हेड हैं एडीटीओआई से। अतुल जी, स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपकी एक जनरल प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर, यह आयोजन इतना ग्रैंड हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर आप क्या मानते हैं? एडीटीओआई भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन पर्यटन में कितना चेंज आया है कोरोना के बाद खासतौर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के लिए गुजरात सरकार को, गुजरात पर्यटन विभाग को और हमारे एडीटीओआई को, जिसने इतना बड़ा आयोजन ये ऑर्गेनाइज कराया है। और इस आयोजन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे सेंटीमेंट्स पे पड़ने वाला है सर। जैसे कि इस पूरे कोरोना काल के बाद जो हमारे सेंटीमेंट्स अच्छे नहीं रहे थे, इस पर्यटन के क्षेत्र के लोग जो है अपने आप को थोड़ा सा डिमोरलाइज फील कर रहे थे। उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए यह आयोजन एक बड़े उसका बूस्टर की तरह काम करेगा। और पर्यटन के क्षेत्र में एमपी, छत्तीसगढ़ दोनों जगह पे इसका व्यापक असर पड़ेगा और पॉजिटिव असर पड़ेगा। हमारे साथ सोहेल, इवेंट इंडिया टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड से महेंद्र जी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या चेंज आप देख रहे हैं? क्योंकि कोरोना के बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स एक बार फिर से तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी बहुत कुछ रिकवरी हो रही है। और सबसे बड़ा मेरे को जो देखने को मिला, आज मैं सुबह से यहाँ आया हुआ हूँ, ये करीब 300 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस कोरोना के बाद शायद हमारी इंडस्ट्री का ये पहला सबसे बड़ा इवेंट हुआ है जो वर्चुअल हुआ है, मतलब फिजिकल हुआ है। वर्चुअल तो हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट किए हैं, लेकिन ये फिजिकल, हर आदमी में एक अलग सी एनर्जी दिख रही है और एक बड़ा उत्साह दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। और लोगों की जो सोच थी, जो डरे हुए थे, जो एक मन में भय बैठ गया था, उससे बहुत कुछ बाहर निकल रहे हैं। और अब लोगों को ये लगता था कि क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे। जब पूरे होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने अपने आप को संभाला और आपके पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में सारी चीज़ें वैसे ही सर्व करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि लोगों में बहुत भरोसा बढ़ गया है, बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस कारण से मुझे लगता है कि अब यही मध्य प्रदेश में भी इस तरह के अब इवेंट होंगे, लोग वापस से आएंगे और बहुत अच्छा ही इसका प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों में। और टूरिज्म फिर से वापस आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आएगा। बहुत पॉजिटिव उम्मीद के साथ ये सब स्टेक होल्डर्स का मानना है। छत्तीसगढ़ से एक हमारे साथ आइस क्यूब ट्रेवल एजेंसी से जसप्रीत जी हैं। जसप्रीत जी, ये भी मैं देख रहा हूँ, सुनने में आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद बेशक चेंज आया, लेकिन हमारे इंडिया के जो टूरिस्ट हैं, सैलानी है, रेदर देन गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या देश के कुछ पर्यटन स्थलों पर जाना पसंद कर रहे हैं। जी सर, मैं तो बोलूँगा कि कोरोना जो है, इट हैज़ एक्टेड लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसे बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि वो बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा वाली बात थी। हमारा देश जो है, इट इज़ नॉट लेस देन अ कॉन्टिनेंट, और हमारे पास इतनी सारी डेस्टिनेशंस हैं, इतने सारे रिसॉर्ट्स हैं, इतनी सारी लोकेशंस हैं, लेकिन हमने
कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो कोरोना में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में हम लोग उन जगहों पे जा रहे हैं जो हमारे करीब थी, लेकिन हमने कभी उन्हें देखा नहीं। तो इससे डोमेस्टिक टूरिज्म को डेफिनेटली बूस्ट मिल रहा है, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, और जो टूरिज्म का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ एकता जी भी हैं, एरा वेकेशन से प्रोप्राइटर हैं। एकता जी, कैसा देखती है इस पूरे पॉजिटिव आयोजन को, अधिवेशन को? बहुत पॉजिटिव है, और मैं तो कहूँगी अभी इस समय जो सिनेरियो है, अगर आप देखें तो इवन हम तो वी आर वेरी स्मॉल ट्रैवल एजेंट्स, बट इफ़ यू लुक एट द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इवन बूस्ट आने की आप मानते हैं एक बूस्ट आएगा ट्रैवल? they are traveling to the local destination within India, and it's a very big step for the tourism industry, and I hope to look forward. सोहेल, कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस अधिवेशन के जरिए बहुत उम्मीदें हैं स्टेक होल्डर्स को, खासतौर पे वो लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से, पर्यटन उद्योग से सीधा जुड़े हैं। कोशिश यही है कि एक बार फिर से सशक्त किया जाए, क्योंकि बेशक हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री का। तो इन पॉजिटिव वाइब्स के साथ अधिवेशन में हमारे सारे स्टेक होल्डर्स का यही मानना है। सोहेल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों से बातचीत कराने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे, और उसमें खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान रहे। दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही टूरिज्म पर रहती है। बेहद महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, और इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए जिस तरह का अधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है, यकीनन काबिल तारीफ है।